वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 1,35,796 हो गए। आज 3,721 नए केस आए हैं और 113 मौत हुई। राज्य में कुल एक्टिव केस 61,793 हैं और 67,706 मरीजों को अब तक डिस्चार्ज किया जा चुका है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1,098 नए केस आए हैं और 46 की मौत हुई है। महाराष्ट्र में आज तक लगभग 7,87,419 नमूने लिए गए, जिसमें से 1,35,796 पॉजिटिव आए हैं, यानी कि लगभग 17%। उत्तर मुंबई में कोरोना केसों के दोगुने होने की दर बाकी इलाकों से ज्यादा है, जो बीएमसी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। बीएमसी ने यह दर कम करने के लिए रैपिड एक्शन प्लान लॉन्च किया है। अनलॉक के बाद मुंबई के दहिसर और बोरीवली इलाकों में कोरोना मामलों की रफ्तार तेज हो गई है। बीएमसी के सामने बड़ी चुनौती इस रफ्तार पर काबू पाना है। इसके लिए 50 एम्बुलेंस उत्तर मुंबई के हाई रिस्क इलाकों में टेस्टिंग के लिए भेजी जाएंगी। इस वक्त हम अंधेरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इलाके में है, जहां पर ये मोबाइल एम्बुलेंसेज एनजीओज की तरफ से बीएमसी को दी गई है। एक 30 डे प्रोग्राम चलाया जा रहा है रैपिड एक्शन प्लान के तहत, जिसमें जीरो कोविड ये टारगेट बीएमसी का है। ये मूविंग मोबाइल फीवर क्लिनिक्स जैसे है वैन्स, जहां पर आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, और साथ ही साथ अगर जरूरत लगी तो स्वैब कलेक्शन भी इन वैन्स के जरिए किया जाएगा। ऐसी एक मुहिम पहले चलाई गई थी। धारावी और वर्ली के जो स्लम एरियाज है वहां पर ऐसे मोबाइल एम्बुलेंसेज रन किए गए थे और बीएमसी ने और 50 ऐड किए हैं। आर सेंट्रल, जिसमें बोरीवली आता है, वहां केस 18 दिन में दोगुने हो रहे हैं। दहिसर में कोरोना के मामले 16 दिन में दोगुने हो रहे हैं, जबकि मुंबई में कोरोना के केस की दोगुने होने की रफ्तार औसतन 34 दिन है। जोन 7 में 939 बिल्डिंग सील की जा चुकी हैं और 113 झुग्गी झोपड़ियों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा चुका है। उत्तर मुंबई में कोरोना को हराने के लिए रैपिड एक्शन प्लान तैयार किया है। इसमें कंटेनमेंट जोन में आंशिक लॉकडाउन का भी प्लान है। अभी ये प्लान है कि 50 मोबाइल डिस्पेंसरी डिप्लॉय करने की, प्रत्येक वार्ड में 7 डिस्पेंसरी, और वहाँ पे ये 100 डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं अपने तरफ से। और हमने लैब से टाई अप किया है। जब हम सर्वे करेंगे कि कोई आदमी को सस्पेक्टेड है, इसको ऑन द स्पॉट उसका स्वैब लिया जाएगा, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। अगर उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो 1 का 20 इस रेशियो में हाई रिस्क पंचायत को ट्रेस करके उनको वारंट ऑनलाइन भेजा जाएगा, ताकि उनका संपर्क टूट जाए वायरस से, उनका घर सैनिटाइज हो जाए। अगर जोन 7 के तीनों वार्ड्स का डेटा देखें तो 8 सेंट्रल वार्ड से 1965 केस आए, जिसमें से कि 730 मरीज ठीक हो चुके हैं। इनमें 444 झुग्गी झोपड़ियों से, जबकि 1337 बिल्डिंग से हैं। आर नॉर्थ से 1207 केस आए, जिसमें 443 मरीज ठीक हो चुके हैं। इसमें 649 स्लम इलाकों से हैं, जबकि 558 बिल्डिंग में रहने वाले हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्टिंग करने में तमिलनाडु के बाद मुंबई का दूसरा नंबर है। मुंबई में 10 लाख की आबादी पर 22,094 टेस्ट हो रहे हैं। अब तक पूरी मुंबई में 3.25 लाख से ऊपर टेस्ट हो चुके हैं। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। पुणे में एक दिन में कोरोना के 620 नए केस आए। ये एक दिन में आने वाला सबसे बड़ा आंकड़ा है, पर प्रशासन का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं। टेस्ट 3 गुना किए जाने की वजह से यह आंकड़ा आया है। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। राज्य का पहला केस 9 मार्च को पुणे शहर में निकला था। पुणे में कोरोना की वजह से 510 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 12,500 लोग संक्रमित हुए हैं। 10 जून से पहले औसतन 50 केस रोज आते थे, पर 11 जून से लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। 11 जून को 268 मामले आए, जबकि 7 मौतें हुई। 12 जून को 305 मामले आए, 12 मौतें हुई। 13 जून को 254 पॉजिटिव केस आए और 14 लोगों की मौत हुई। 14 जून को 320 पॉजिटिव केस आए, 9 लोगों की मौत हुई। 15 जून को 234 पॉजिटिव केस आए और 10 लोगों की मौत हुई। 16 जून को 293 पॉजिटिव केस आए और 11 लोगों की जान गई। 17 जून को कोरोना के 460 मामले आए, जबकि 12 लोगों ने अपनी जान गंवाई। 18 जून को 472 पॉजिटिव केस आए और 6 लोगों की मौत हुई। 19 जून को 350 पॉजिटिव केस आए और 6 लोगों की जान गई। 20 जून को 389 पॉजिटिव केस आए और 11 लोगों की मौत हुई।
21 जून को एकदम से 620 पॉजिटिव केस आए, जबकि 6 लोगों की जान गई। पर पुणे प्रशासन का कहना है कि मामलों का बढ़ना चिंता की बात नहीं है। पहले के मुकाबले अब 3 गुना स्वैब टेस्ट किए जा रहे हैं, इसलिए केस बढ़ रहे हैं। और रविवार को यानी 21 जून को आए आंकड़े में पिछले 3 दिन के आंकड़े भी शामिल थे। तो 620 का आंकड़ा आया है, वो रिपोर्टिंग 24 आवर में हुई है, लेकिन ये रिजल्ट लास्ट 3 डेज के जो हमने सैंपल्स लैब में भेजे थे उसका एक्यूमुलेट फिगर है। पर डे हम लोग अराउंड 3000 सैंपल्स लास्ट 3 डेज से भेज रहे हैं, और गवर्नमेंट की कैपेसिटी और प्राइवेट लैब की कैपेसिटी करके 2500 टेस्ट पर डे होते हैं। तो ये जो सारे एक्यूमुलेट होता है 500 सैंपल्स, वो एक साथ कल, क्योंकि संडे था तो सारी लैब्स के सैंपल हमें कल मिले हैं रिजल्ट। पर शहर के पूर्व मेयर का कहना है कि पुणे में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है। अब पुणे में सिर्फ उन्हीं मरीजों का अस्पतालों में इलाज करना चाहिए जिनमें कि कोरोना के लक्षण हैं। असिम्प्टोमेटिक मरीजों को घर में ही ट्रीटमेंट दिया जाए। ये जो बीमारी है ये नागरिकों की तरफ चली गई है। इट्स अ कम्युनिटी स्प्रेड, ये कम्युनिटी की तरफ से ही स्प्रेड हो रहा है अभी। और अब हम जो कंटेनमेंट जोन कर रहे हैं या बाकी जो भी हम प्रतिबंधात्मक उपाय कर रहे हैं उसमें हमें फेलियर हो रहा है, ऐसा एकंदरित चित्र हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। राज्य के अंदर पुणे और मुंबई में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं और मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा है। अनलॉक के बाद केस ज्यादा बढ़ गए हैं। आलम यह है कि पिछले 24 घंटे में पुणे शहर में 620 पॉजिटिव केसेस पाए गए, लेकिन नगर निगम और प्रशासन का कहना है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मरीजों का इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में बेड्स और आईसीयू वार्ड्स तैयार रखे हुए हैं। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। अगर इंसान ठान ले तो क्या संभव नहीं। मुंबई के 2 दोस्तों ने ठान लिया कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान नहीं जाने देंगे। ये लोग अब तक ऐसे 300 कोरोना मरीजों को सिलेंडर बांट चुके हैं जिन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल रहा था। सिलेंडर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक ने तो अपनी कार भी बेच दी। मेरे एक रिश्तेदार के साथ में हादसा हुआ था। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट थी और उनको सांस की शिकायत थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए हॉस्पिटल्स में बेड खाली नहीं थे। वो कई हॉस्पिटल्स में मुमरा में भटकते रहे, एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, आखिर में कालसीकर हॉस्पिटल के यहाँ पे उनका 2 से 3 घंटे तक के वो रिक्वेस्ट करते रहे उनके हस्बैंड और गिड़गिड़ाते रहे, पर उनको एडमिशन नहीं मिला और आखिर में उन्होंने अस्पताल के गेट पे ही अपनी जान दे दी। अब्बास की भाभी कोरोना पॉजिटिव थी। इस दिन के बाद से अब्बास ने फैसला किया कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेंडर की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए। अब वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर लोगों को फ्री सिलेंडर बांटते हैं। देखिए, शर्तें तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉक्टर का हम लोग रिकमेंडेशन ले रहे हैं कि डॉक्टर लिख के दे, हमारे पास आके आप सिलेंडर लेके जाइए। और दूसरी चीज़, हम लोग चार्जेस कुछ भी नहीं ले रहे, 24 और 48 आवर्स के लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब्बास के दोस्त ने तो सिलेंडरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी कार तक बेच दी। उनका डिमांड्स बढ़ने लगी बहुत सारी। आखिर में फिर शाहनवाज भाई ने अपनी गाड़ी बेच दी और मतलब 30 जंबो सिलेंडर्स का और इंतजाम किया। शाहनवाज और अब्बास मिलकर यूनिटी एंड डिग्निटी नाम की एनजीओ चलाते हैं। अब तक 300 मरीजों की इन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर देकर जान बचाई है। मैं हॉस्पिटल लेके गया था, मैं 5 से 6 हॉस्पिटल में लेके गया, चेकअप कराया, तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को मालूम पड़ा जैसे यूनिटी डिग्निटी फाउंडेशन है, तो वहाँ से मेरे को हेल्प मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए मुंबई की कई सोसाइटीज ने भी अपने स्तर पर ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।